नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम इस क्लास में आपके सामने मजमून एक चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मजमून किसको कहते हैं तो ये वाली डेफिनेशन याद रखिए। किसी खास मौजू पर, यहाँ से खास यानी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो तहरीर, जो आप चीज़ लिखते हैं कलम बंद की जाए, यानी लिखने को ही कलम बंद की जाए। ऐसा आप ना समझ लें कि जैसे ये कलम खुला हुआ इस तरह से ढक्कन लगा दिए बंद करना, ये नहीं। इसका मतलब है लिखना, लिखा जाए उसे अदबी इस्तिलाह में यानी टर्मिनोलॉजी में, लिटरेरी टर्मिनोलॉजी में उसे मजमून कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए ऐसे लफ्ज़ मखसूस है, यानी मजमून के लिए अंग्रेज़ी में ऐसे बोलते हैं। अंग्रेज़ी हो या उर्दू, इस एक लफ्ज़ के दायरे कार में गाय पर लिखे नविश्ते से लेकर किसी आलिमाना यानी बहुत नॉलेज जिसमें पेश किया जाए आलिमाना मौजू टॉपिक का इहाता करने वाली तहरीर तक को शामिल किया जाता है। यानी बहुत बड़ी तहरीर को भी हम इस तरह से उसमें शामिल करते हैं, चाहे छोटी चीज़ पर लिखें या बड़ी चीज़ पर लिखें, सबको शामिल किया जाता है इसमें। गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक़ रखने वाली ये सिन्फ यानी मजमून, सिन्फ कहते हैं किस्म को, जमा है असनाफ, अपनी गुनागुन खूबियों यानी मुख्तलिफ खूबियों की वजह से, क्वालिटी की वजह से मरकजियत की हामिल रही है। मरकजियत सेंट्रलाइज जिसको बोलते हैं, उसको सेंटर में माना गया है। इसमें सारी यानी गैर अफसानवी यानी इसमें कहानी नहीं होती है, अफसानापन नहीं होता है, तो उस सिन्फ से ये ताल्लुक़ रखते हैं मजमून। आपसे पूछा जाए कि मजमून का ताल्लुक़ किससे है, गैर अफसानवी सिन्फ अदब से मजमून का ताल्लुक़ है। बिलउमूम यानी आम तौर पर मजमून निगार से ये तवक्को की जाती है, ये उम्मीद उससे की जाती है कि वह किसी मौजू के तई मारूजी रवैया इख्तियार करे और उसका नुक्ता नज़र आलिमाना हो। कह रहे हैं कि मजमून निगार से क्या तवक्को की जाती है, तवक्को ये की जाती है कि जिस टॉपिक पर वो लिख रहा है तो उसमें क्या है, मारूजी रवैया, मारूजी ऑब्जेक्टिव उनका एटीट्यूड हो, इख्तियार करे, और उसका नुक्ता नज़र यानी जो उनके सोचने का, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या हो, आलिमाना हो। मजमून के लिए ये भी ज़रूरी है कि लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीके से बयान करे, यानी उससे जो भी मजमून लिख रहा है जो मारूजी रवैया इख्तियार करेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आलिमाना होगा। तो कहने कि उनसे जो उम्मीद करते हैं फिर वो क्या करें, लिखने वाला अपनी बातों को बिल्कुल एक तरतीब से रखे, सीक्वेंस से रखे, बयान करे, और वो अपने मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो, यानी जिस टॉपिक पर वो लिखने जा रहा है उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो उसमें शामिल करे। मजमून की मुतअद्दिद अक़साम हैं, यानी उसकी बहुत सारी किस्में हैं। मजमून की किस्म की जमा है अक़साम, और अक्सर मौजू या अंदाज़े तहरीर की वजह से उन्हें अलग से पहचाना जाता है। जो इनके कह रहे हैं कि मजमून की यानी ऐसे की अलग अलग किस्में हैं, उसको कैसे पहचानते हैं हम, उनको उनके अंदाज़े तहरीर की वजह से हम पहचानते हैं। तो कह रहे हैं, अब देखिए अंदाज़े तहरीर की वजह से पहचानते हैं तो जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश की जाए, यानी जिसमें शेर व शायरी को समझाने की, उस पर तनकीद की जाए, उसके बारे में ख्याल और राय दी जाए, उसकी तशरीह की जाए, एक्सप्लेनेशन की जाए, कोशिश होगी, उसे तनकीदी मजमून यानी क्रिटिकल ऐसे कहा जाएगा। अंग्रेज़ी में तनकीदी मजमून को क्रिटिकल ऐसे कहते हैं, और इसी को आलोचना कहते हैं। उसके बाद है कि जिस तहरीर में लिखने वाले का, अब ये दूसरी डेफिनेशन है कि जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो यानी नॉलेजेबल हो, और तहरीर का अंदाज भी आलिमाना शान का हामिल हो, उसे क्या कहेंगे, इल्मी मजमून यानी लिटरेरी ऐसे कहा जाएगा उसको। अब उसके बाद है कि तीसरी किस्म बता रहा है, जिस मजमून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे ज़रीफ़ाना मजमून यानी लाइट ऐसे कहा जाएगा। तो अब देखिए लाइट ऐसे किसको कहते हैं, तो ये भी आप समझ गए कि ज़रीफ़ाना मजमून को लाइट ऐसे कहा जाता है। अब उसके बाद चौथे डेफिनेशन कर रहे हैं कि जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती या निजी हो
और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे इंशाइया यानी पर्सनल ऐसे कहा जाएगा। ऐसे मजमून को हम क्या कहते हैं? पर्सनल ऐसे कहते हैं इंशाइया को। चलिए इस तरह से यहाँ पर मजमून की किस्मों में शामिल किया है इंशाइया। हम इंशाइया जब पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा, वहां हम बताएंगे। फिर गैर अफसानवी नस्र में मजमून नवीसी की अहमियत इस वजह से भी कायम हुई क्योंकि उसका दायरे कार नहायत वसी रहा है। सर सैयद की तहरीक के ज़माने से ही ऐसी तहरीरों के लिए एक मुआफ़िक माहौल कायम हुआ। सर सैयद के मज़ामीन उनके ज़माने में मजमून नवीसी के मॉडल की तरह देखे जाते थे। अब ये देखिए, ये सवाल है कि किसकी मजमून नवीसी मॉडल की हैसियत रखती है? सर सैयद की। सर सैयद के मजमून की हैसियत किस तरह की है? ऑप्शन में मॉडल दिया जाएगा, इस तरह और चीज़ें, तो मॉडल की तरह देखे जाते थे। हाली और शिबली से लेकर महदी इफादी तक हर अदीब ने, यानी लिटरेचर पर काम करने वाले को अदीब बोलते हैं, अदीब की जमा है उदबा, ने ऐसे मजामीन लिखे, मजमून की जमा मजामीन। ज़राफ़त निगारों ने ज़रीफ़ाना मजामीन का एक तवील सिलसिला कायम किया। ज़रीफ़ाना मजामीन का जो ज़राफ़त निगार हैं, यानी जो मज़ाहिया किस्म के मजामीन लिखने वाले हैं, जो लाइट ऐसे लिखते हैं, उन लोगों ने एक तवील सिलसिला कायम कर दिया। सहाफ़ती और दिगर कारोबारी ज़रूरतों से भी मजमून नवीसी के फ़न को इस्तेहकाम हासिल हुआ। हालात और ज़रूरत के तहत इस सिन्फ़ की नई किस्में बनती रही हैं और बनती रहेंगी। इस तरह से हमने मजमून के बारे में जाना कि मजमून में क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें जानकर हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।